मित्रों, 5 साल पहले मैं पार्टी अध्यक्ष नाते इसी क्षेत्र में आया था और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद का सरकार बनाकर दीजिए, हम आतंकवाद मुक्त आसाम बनाकर आपको देंगे। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाइए, हम आंदोलन मुक्त आसाम बनाकर देंगे। मैंने कहा था गण परिषद और भाजपा सरकार बनाइए, एक विकसित आसाम हम आपको देंगे। मित्रों, आज तीनों वादे पूरा कर भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद मांगने के लिए यहां आई है। बरसों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, गुमराह नौजवान मारे जाते थे, पुलिस फोर्स के लोग मारे जाते थे, नागरिक मारे जाते थे, मगर कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको तो सबको लड़ाने में मजा आता है। बोडो और नॉन बोडो, अपर आसाम, लोअर आसाम, आसाम और बंगाली ये झगड़े लगाते थे, मगर आपने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 5 ही साल में बोडोलैंड समस्या का हमने निपटारा करा। 2000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आसाम आतंकवाद मुक्त बनकर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं आज आपको वादा करने आया हूं और मेरा संदेश ठेठ बोडोलैंड तक भी पहुंचे। भारत सरकार ने बोडो समझौते में जो जो वादे किए हैं, एक एक वादे को 2022 के पहले हम पूरा कर एक शांत आसाम का निर्माण करने का काम करेंगे। मित्रों, शांत आसाम का निर्माण 5 साल के अंदर आसाम के अंदर आंदोलन भी नहीं हुए। एक केशव बाबू बैठे हैं हमारे, कांग्रेस पार्टी ने असम गण परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, असम के युवाओं पर गोलियां चलाकर सैकड़ों युवाओं की जान ली थी। आज वही कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर चढ़कर आई है। मैं पूछना चाहता हूं, असम के युवाओं की हत्या करने वाली, गोलियां चलाने वाली पार्टी को क्या अधिकार है असम के अंदर वोट मांगने का? और कुछ कमी रह गई थी तो बदरुद्दीन के कंधे पर चलकर आए हैं, अब आप घुसपैठ भी करा लेना। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, असम के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? माताएं नहीं बोल रही है, बहनें नहीं बोल रही है, बताइए रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? अब जो पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है वो घुसपैठ रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। ये राहुल बाबा आजकल आसाम के पर्यटन पर आए हुए, टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? जरा जोर से बोलो, भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? बूढ़ोपा उपेंद्रनाथ है या बदरुद्दीन अजमल है? शंकर देव और माधव देव है
या बदरुद्दीन अजमल है। अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना वो लग लो, हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मित्रों, हमने कहा था कि हम आसाम के अंदर हिंसा का युग समाप्त कर कर शांति का युग करेंगे, और हमने बोडोलैंड समझौता किया, और हमने समझौते के तहत 2/3 वादे इतने 6 महीने के समय में समाप्त कर दिए हैं। बीटीएडी के क्षेत्र में जनजातीय बाहुल आबादी वाले गांवों में शामिल करने के लिए एक आयोग बना दिया है। बीटीसी की सीटें बढ़ाने के लिए एक आयोग बना दिया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का रूप में दोबारा नामकरण बीटीआर के रूप में कर दिया है। बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का गठन भी हमने कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए 4-4 लाख रुपए की सहाय देने का काम हमने कर दिया है। बोडो भाषा को राज्य की सहभाषा का दर्जा देने का काम हमने कर दिया है, और 750 करोड़ रुपए का पैकेज भी हमने दे दिया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा समाप्त करना नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद समाप्त करना नहीं चाहती थी। ये कांग्रेस पार्टी कभी आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी। मित्रों, हमने ये डबल इंजन सरकार के माध्यम से आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मित्रों, ये तरुण गोगोई आसाम के सीएम हुआ करते थे। वो बदरुद्दीन अजमल के लिए ये कहते थे, हुई बदरुद्दीन, और आज राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन आसाम की पहचान है। मित्रों, इससे हमें बाहर आना है। विकसित आसाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आसाम को बाढ़ मुक्त बनाया जाए। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम आसाम को पूर्णतया बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी न आ पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर साल 7.5% भूमि कटाव में बह जाती है, ब्रह्मपुत्र बहाकर ले जाती है। मोदी जी ने सैटेलाइट से सर्वे किया है। सर्वे के अंदर हर जगह पे बड़े बड़े तालाब कहां बन सकते हैं, सरोवर कहां बन सकते हैं, और बाढ़ का पूरा पानी वो तालाब और सरोवर में कैसे डाला जा सकता है, जिससे किसान सिंचाई भी कर पाए और पर्यटक भी यहां आ पाए। इस प्रकार का हम आगे व्यवस्था करना चाहते हैं। चिरांग जिला बिजनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टोटल 7,000 मकान बनाए हैं। पूरे आसाम में 4,42,000 घर बनाने का काम आसाम सरकार ने पूरा कर दिया है। मित्रों, 250 घर शहर में भी बनाए हैं, और सिर्फ चिरांग जिले में 74,638 टॉयलेट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। यहां पर 78,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और 66,000 किसानों को 60 करोड़ रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए, तेल क्षेत्र के विकास के लिए
46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी में नया टर्मिनल बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टिहू में फूड पार्क बन रहा है, जोकीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और मोदी जी ने 1,06,000 आसाम के बासिंदों को जमीन का पट्टा देकर उनको जमीन का मालिक बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताने आया, हम घुसपैठ रोके इतना ही नहीं, ये काजीरंगा का जंगल है, आसाम का गौरव गैंडा वहां बसता था। एक घुसपैठिए वहां शिकार कर कर गैंडों को मारते थे। हमारी सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने काजीरंगा की जमीन को, भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर गैंडों के शिकार को रोकने का काम किया है। मित्रों, आज कोई घुसपैठिया काजीरंगा की जंगल के में अंदर नहीं। हमने सत्रों की भूमि को भी मुक्त कराने का काम किया है। 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाना लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में इसकी शुरुआत करी है। एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है, जिसे कैंसर के इलाज के लिए किसी को दिल्ली या कलकत्ते या चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख रुपया अपने इलाज के लिए मिले, ऐसी व्यवस्था की है और हर किसान को 10,000 रुपया मिले, हर साल मिले, ऐसी व्यवस्था करी है। मित्रों, यहां बहुत सारी माताएं बहनें हैं। बच्ची जब बड़ी हो जाती है, आपको चिंता होती है ना पढ़ाई लिखाई की, होती है या नहीं होती है, बताइए। हमने तय किया है, आप कमल छाप की सरकार बना दो, बच्ची कॉलेज में दाखला लेते ही हर बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर बच्ची को स्कूटी देंगे, कॉलेज पर बैठकर तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए जाएगी, अपनी माता को पीछे बिठाकर सब्जी और मछली लेने भी वो चली जाएगी। मित्रों, हमने तय किया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगारी 2022 तक देंगे। सार्वजनिक अस्पतालों में बिस्तर की संख्या 2 गुना करेंगे। एक SEZ विकसित करेंगे जिससे कि मेडिकल टूरिज्म का हब अपना गुवाहाटी बन जाए। जहां आवश्यक हो वहां बाइक पर भी एम्बुलेंस की सुविधाएं बनाएंगे, जो जंगल एरिया में जाकर मेरे आदिवासी भाइयों के इलाज करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि चाय मजदूर के श्रमिक वेतन में बढ़ोतरी कर कर उसको 350 रुपये तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ढेर सारे वादे हमने किए हैं, मगर मैं आपको इतना ही कहना आया हूं, चुनाव 2 खेमों के बीच में, एक और आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद है, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कांग्रेस
चुप्पी साधे हुए नाम गढ़ों की भूमि को कब्जाने वाले बदरुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकरदेव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सकते हैं।